हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य का एक क्षेत्र है ब्रज, जिसका नाम सुनते ही निश्चित रूप से आपको भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आया होगा। ब्रज भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेयसी राधा जी की लीलाओं का साक्षी है। 84 कोस की परिधि में फैले हुए ब्रज के कण कण में आज भी श्री राधा कृष्ण के वास का आभास किया जा सकता है। कहा जाता है कि एक बार नंद बाबा और माता यशोदा ने श्री कृष्ण से सभी तीर्थों के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों का आह्वान करके उन्हें ब्रज में ही प्रकट कर दिया। माना जाता है कि तभी से सभी तीर्थों का लाभ प्राप्त करने के लिए ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा की परंपरा का आरंभ हुआ। ब्रज छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण कभी ब्रज वापस नहीं जा सके, लेकिन ब्रज की स्मृतियां सदैव उनके हृदय पर अंकित रहीं। कृष्ण भक्त सूरदास ने अपने एक पद में बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव से कहा, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, अर्थात हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। ब्रज में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन पर्वत जैसे अनेक स्थान आते हैं जो आज भी कृष्ण भक्ति से सराबोर रहते हैं। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अतिवृष्टि से ब्रज को बचाने के लिए पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया था। प्रतिवर्ष दूर दूर से कृष्ण भक्त गोवर्धन पर्वत, जिसे गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है, इसकी परिक्रमा करने के लिए मथुरा आते हैं। ये परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर की है, जिसके मार्ग में गोविंद कुंड, राधा कुंड, बिछुआ कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी जैसे अनेक पौराणिक महत्व के स्थान पड़ते हैं। आज हम आपको इन्हीं में से एक बिछुआ कुंड की यात्रा पर लेकर चलेंगे और इस कुंड का श्री कृष्ण से क्या संबंध है ये भी बताएंगे। शासन प्रशासन की देखरेख के अभाव के बावजूद भी बिछुआ कुंड एक सुंदर स्थान है। कुंड के चारों ओर पीपल, कदम्ब इत्यादि के पेड़ एवं विभिन्न पौधे लहलहाते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ कदम्ब और पीपल के 2 वृक्ष आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं कि उन्हें देखकर बरबस ही राधा कृष्ण के प्रेम का स्मरण हो आता है। कुंड के घाट पर श्री राधा कृष्ण बिछुआ बिहारी मंदिर, कृष्णदास जी की बैठक, हरदेव जी की बैठक और गौशाला इत्यादि स्थित हैं। आज जिस स्थान पर बिछुआ कुंड स्थित है, ये स्थान कृष्ण काल में बिलासवन के नाम से जाना जाता था, जहाँ कृष्ण सहित अन्य ग्वाल बाल अपनी गायों को चराने के लिए आते थे। ये बिछुआ कुंड सभी जो है बिलासवन के नाम से जगह है। पहले पुराने हिसाब में ठाकुर जी के समय में इसको सभी को बिलासवन के नाम से कहा गया। तो जो बिलासवन है, बिलासवन वो है जहाँ गौचारण भूमि है ठाकुर जी की। जो गौचारण भूमि है ठाकुर जी की, वो ही जो है ये विकास है। तो यहाँ ये सब, यहाँ पे ठाकुर जी की गाय बछड़ा चरा करते थे। तब ठाकुर जी के गाय बछड़ा चर रहे थे तो ठाकुर जी के मन में विचार आयो कि अपने अष्ट सखन को यहाँ बुलवाऊं और बहुत सुंदर जगह अपने गऊन के जल के लिए यहाँ व्यवस्था करूं। एक बार श्री कृष्ण के कहने पर उनके अष्ट सखाओं ने यहाँ खुदाई करके एक कुंड का निर्माण कर दिया। कुंड तैयार हो जाने के बाद श्री कृष्ण ने यहाँ राधा रानी को अपनी अष्ट सखियों के साथ आमंत्रित किया और जल क्रीड़ा की। जल क्रीड़ा के पश्चात किशोरी जी अर्थात राधा रानी कुंड से जब बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों का बिछुआ गुम हो गया है। वो बेचैन हो उठी और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, मैं तुम्हारे कहने पर इस स्थान पर आई हूँ और यहाँ आकर मेरे पैरों का बिछुआ खो गया है। अब तुम ही मेरे बिछुए को ढूंढ कर लाओ, अन्यथा माँ मुझ पर क्रोधित होंगी। तब श्री कृष्ण के कहने पर सभी सखा और सखियां राधा जी का बिछुआ ढूंढने में लग गए। इसी बीच श्री कृष्ण कुंड में उतर गए और राधा रानी के बिछुए के सहित अनेक वैसे ही दिखाई देने वाले बिछुए जल में से निकाल लाए। सारे बिछुए राधा जी के सामने रखते हुए श्री कृष्ण उनसे बोले, ये लो राधा, इनमें से तुम्हारे बिछुए को पहचान कर निकाल लो। राधा जी समझ गई कि एक जैसे बिछुए प्रस्तुत करके श्री कृष्ण अपनी लीला द्वारा उन्हें तंग करना चाहते हैं। तब राधा जी ने पलटकर श्री कृष्ण से कहा,
मेरे बिछुए की पहचान तो तुम्हें भी होगी कान्हा, तुम ही मेरा बिछुआ ढूंढकर मेरे पैरों में पहना दो। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की चालाकी पर मुस्कुरा दिए और उन्होंने राधा जी का बिछुआ निकालकर उन्हें पहना दिया। बचे हुए बिछुओं को उन्होंने फिर से कुंड में फेंक दिया। इसी घटना के बाद से इस कुंड का नाम बिछुआ कुंड या बिलछू कुंड पड़ गया। बिछुआ घाट के किनारे स्थित श्री राधा कृष्ण बिछुआ बिहारी मंदिर, जिसे बिलछू बिहारी जी का मंदिर भी कहते हैं, एक अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की निर्माण शैली बहुत ही साधारण है, लेकिन यहाँ आने पर इसकी दिव्यता आपको श्री कृष्ण से निश्चित रूप से जोड़ देती है। ये मंदिर सादगी में सुंदरता कहावत को चरितार्थ करता है। मंदिर की दीवारों पर और छत के ठीक नीचे मंदिर से जुड़ी हुई जानकारियां तथा संतों के वचन लिखे हुए दिखाई देते हैं। मंदिर में एक कक्ष निर्मित है जिसे यशोदा जी की रसोई कहा जाता है। बिछुआ बिहारी मंदिर में सर्वेश्वर महादेव भी शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हैं। सर्वेश्वर महादेव के बिल्कुल समीप बिछुआ बिहारी बजरंगबली जी का मंदिर भी स्थित है। और बजरंगबली जी के इस मंदिर के ठीक सामने बिछुआ बिहारी मंदिर के गर्भगृह में श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। गर्भगृह में राधा कृष्ण के अलावा श्री गिरिराज जी, गोपाल जी, नरसिंह भगत इत्यादि के विग्रह भी विराजमान हैं। मंदिर के निकट ही एक छोटे से कक्ष में किशन दास जी की बैठक है। ये कृष्णदास जी को द्वार है। ये कृष्णदास जी को द्वार है। यहाँ गोसाई कृष्णदास जी बैठे हुए हैं और गोसाई जी बैठे हुए हैं और सी जी बाबा है। ये सभी जो है पुरानी जगह है, पुरानी बैठक है ठाकुर जी की, जो अष्ट सखन में थे कृष्णदास है। वो कृष्णदास जी की बैठक है जी। वल्लभाधीश की जो पुष्टि मार्ग में कृष्णदास जी जो कीर्तनिया ठाकुर जी के यहाँ थे, वही कृष्णदास जी की ये संध्या बंदन की जगह है। किशन दास जी श्री कृष्ण के अष्ट सखाओं में से एक थे। इसके अलावा बिछुआ कुंड के निकट संत हरदेव जी का मंदिर भी है। माना जाता है कि लगभग 5500 वर्ष पूर्व गोस्वामी केशवाचार्य जी के द्वारा हरदेव जी महाराज का प्राकट्य बिछुआ कुंड से किया गया था। इसके बाद हरदेव जी के विग्रह को इस स्थान से ले जाकर मानसी गंगा पर उनका स्थान बनाया गया है। लेकिन वर्तमान में भी प्रतिवर्ष होली के बाद वाली दूज पर हरदेव जी के विग्रह को एक बार बिछुआ कुंड अनिवार्य रूप से धूमधाम के साथ लाया जाता है। ये वो जगह है जो हरदेव जी अपने मानसी गंगा से चल के और यहाँ हमें डोला में बैठ के यह जगह विराजमान हो। ये वही हरदेव जी की बैठक है। बिछुआ बिहारी मंदिर आने के लिए आपको पहले मथुरा आना उचित रहेगा, जहाँ से हर समय गोवर्धन पर्वत तक आने के लिए बसें, रिक्शा तथा टैक्सियां उपलब्ध रहती हैं। मथुरा का निकटतम हवाई अड्डा आगरा का खेरिया हवाई अड्डा है। इसके अलावा आप दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचकर भी ट्रेन या बस की सहायता से मथुरा आ सकते हैं। दिल्ली से मथुरा लगभग 135 किलोमीटर दूर है, जबकि आगरा से मथुरा की दूरी केवल 57 किलोमीटर है। इसके अलावा आप ट्रेन के द्वारा भी मथुरा के रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ट्रेनों के द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मथुरा देश के हर कोने से सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आप सरकारी अथवा निजी वाहन की सहायता से मथुरा पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप भी ब्रज में स्थित इस सुंदर बिछुआ कुंड स्थान के दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। जल्द ही आपसे एक नए धार्मिक स्थान की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री राधे कृष्ण। इति शुभम।